हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार और स्वागत है। मैं आमिर आप सभी का एक बार और अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ रोशन क्लासेस के। और ये सेकंड पार्ट है चैप्टर सेकंड का, किंग्स फार्मर एंड टाउन्स का। ऑलरेडी मैंने जो है फर्स्ट चैप्टर करवा दिया है। मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों को पसंद आएगा। और ये सेकंड जो है एमसीक्यू का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपके सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट, हम इसको अब करने जाएंगे। तो एक बार और स्वागत करते हैं आप सभी का। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें बोल रखा है कि सुदर्शन, तो सुदर्शन ब्यूटीफुल लेक इन, तो ये सुदर्शन जो लेक है वो कहाँ पे लोकेटेड है। ये इसका लोकेशंस पूछ रहे हैं, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो जिसका लोकेशन है वो बेसिकली गुजरात के अंदर लोकेटेड है, तो आंसर जो इसका बी होगा, राइट। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछा है कि हु कंस्ट्रक्टेड दिस सुदर्शन लेक। सो सुदर्शन लेक को जो है निर्माण किसने किया है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि नहापना, चस्तना, हर्षा या रुद्रमन, रुद्रदम। सो यहाँ पे जो है रुद्रदमन ने जो है इनका कंस्ट्रक्शन किया है, किसका, सुदर्शन लेक का। ठीक है। नेक्स्ट की इन एंशिएंट इंडिया द जताकास वर रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज अराउंड द मिडल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम सेंचुरी। सो शी, तो कहने का मतलब है कि प्राचीन भारत में जातक प्रथम जो शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है। तो जताकस जो है ओरल स्टोरीज होती थी, इसको किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ये होगा, यानी पाली जो है इस भाषा में इसको लिखा गया है। क्वेश्चन 4 में जो है इसमें क्वेश्चन है कि वन स्टोरी नॉन एज द गंदा तिंदु जताका डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ विक्ट किंग। व्हाट वर द पॉसिबल रीजन बिहाइंड देयर प्लाइट। सो जो मतलब गड़ा जिन तिंदु जो है जातक नाम से जो मशहूर एक कहानी थी, उसमें दुष्ट राजा की प्रजा की दुर्दशा का जो है वर्णन किया गया है। और उसके पीछे जो है मेन कारण क्या थे। सो पहला है कि कंप्लेनिंग दैट दे वर अटैक बाय द रोबर्स एट नाइट, यानी वो कंप्लेन करते थे कि रात में जो है उनको रोबर्स जो है अटैक करते हैं। और दूसरा है कि टैक्स कलेक्टेड ड्यूरिंग द डे, यानी रात में जो है रोबर्स को परेशान करते हैं और दिन में जो है टैक्स कलेक्टेड, जो टैक्स उनसे वसूलते हैं। तो ये बात दोनों ही सही है, तो ऑप्शन जो है डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मनुस्मृति इज वन ऑफ द बेस्ट नोन लीगल टेक्स्ट ऑफ अर्ली इंडिया रिटन इन। सो किसमें लिखा गया है, और ये कंपाइल किया गया था बिटवीन सेकेंड सेंचुरी बीसीई एंड में सेकेंड सेंचुरी सी में। तो ये किस लैंग्वेज में मनुस्मृति को लिखा गया है, तो वो जो है आपको संस्कृत में लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। Earlier Tamil literature Sangam text also mention different categories of the people living in village not included. तो जो तमिल लिटरेचर है संगम टेक्स्ट, उसने जो है मेंशन किया है डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल्स को जो गांव में रहते हैं, इनमें से कौन से नहीं है, इंक्लूड नहीं है उसमें। तो आपसे ध्यान रखेंगे क्या पूछे जा रहा है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सी उस विलेज में जो है इंक्लूडेड नहीं थे संगम लिटरेचर के जो जिसमें उन्होंने जो कैटेगराइज किया गया डिफरेंट पीपल्स को। तो इसमें पहला है कि लार्ज लैंड ओनर्स और वेलर से बोलते थे। दूसरा है प्लगमेन और उजावर। एंड तीसरा स्लेब्स और आदिमा आदिमा एंड द लास्ट है गहापति। सो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तीनों ही जो इंक्लूडेड थे, यानी बड़े जमींदार हो गए जिसको वेलल्लार बोलते हैं, और हल वाले यानी उजावर, ठीक है, और स्लेब्स यानी जो आपको पता है कि गुलाम होते हैं, सो अदीमा। सो ये तीनों जो इंक्लूडेड थे संगम लिटरेचर के अर्ली टेक्स्ट में। ठीक है। नेक्स्ट है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री गहपति रेफर्स टू, यानी गहपति का मतलब क्या होता है, किसको कहते थे। सो पहला ऑप्शन है मेंबर ऑफ द मर्चेंट गिल्ड्स, हर्ट्समैन या हाउस होल्डर या प्लाउमैन। सो इसका सही उत्तर जो होगा वो हाउस होल्डर होता था, जो घर का एक तरीके का मालिक कह सकते हैं। तो उसको हम जो है गृहपति कहते थे। नेक्स्ट है कि द हर्ष चरिता इज अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन द रूलर ऑफ कन्नौज। ये कहाँ के रूलर थे, कन्नौज के। कंपोज्ड इन्होंने कंपोज्ड किया था इन संस्कृत बाय स्कॉट पोएट। तो हर्ष चरिता जो एक बायोग्राफी है हर्षवर्धन राजा की, और वो कन्नौज के एक राजा थे। और ये बायोग्राफी जो है उनको किस पोएट ने किया है संस्कृत में। तो ऑप्शन इसके अंदर बाणभट्टा, रुद्रदमन, रुद्रमन एंड गुप्ता हर्षवर्धन। तो ऑप्शन जो है इसका ए सही उत्तर होगा। बाणभट्ट जो है इन्होंने जो है ये इसका वो किया था, क्या कहते हैं, कंपोस्ट किया था। नेक्स्ट की एन अग्रहारा वाज अ लैंड ग्रांटेड टू, यहाँ पे डेज में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है, इसको किसको ग्रांट किया जाता है अग्रहारा लैंड।
or who was usually exempted from paying land revenue and other dues to the king, and was often given right to collect these dues from the local people. तो अग्रहारा लैंड किसको दिया जाता था और साथ में जो है उनको एग्जेम्प्टेड दिया जाता था कि मतलब जो है वो लैंड रेवेन्यू नहीं पे करेंगे और ड्यूज जो भी ड्यूज उन पे किंग को नहीं पे करेंगे, ठीक है। साथ साथ में जो है उनको राइट टू कलेक्ट दिस ड्यूज फ्रॉम द लोकल पीपल, उनको ये भी अधिकार दिया जाता था कि जो है लोकल पीपल से ड्यूज को कलेक्ट कर सके। सो इसमें रूलर की बात कर रही है, शूद्रास की या ब्राह्मणस की या नन, तो ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर होगा, यानी ब्राह्मण, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। When Chinese pilgrims Zhuangjing visit the city, dash in the 7th century CE, he found it in ruins and with a very small population. So उसने देखा कि जो चाइनीज पिलग्रिम्स जो आया था और जुआंगजिंग और उसको विजिट किया सिटी को, तो उसने पाया कि जो है तरीके से खत्म ही हो चुका है और बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। तो ये किस सिटी की बात कर रहे हैं और ये कहाँ विजिट किया था, तो पाटलिपुत्र, जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन जो है सी, यानी जो बिहार में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कि नोटेबल फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर वाज। सो क्या एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था इसका, तो ऑप्शन जो है इसका सही आंसर जो है सी होगा, यानी ग्लोसी सरफेस था इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका फीचर्स था कि इसका नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का, यानी इसकी सतह कैसी थी, चमकदार थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना आपको इमेज को और बताना है कि इसमें से कौन सा सही उत्तर है। और पहला ऑप्शन है कि वुमेन नेम्ड नागापिया द वाइफ ऑफ गोल्ड स्मिथ शुवानिका नेम्ड धर्म का। सो धर्म का यानी पहला ऑप्शन दे रखा है। दूसरा है कि वुमेन नेम्ड गोतामी द वाइफ ऑफ गोल्ड स्मिथ शुवानिका नेम्ड धर्म का। एंड थर्ड है आपका प्रभावती, सेम वही है, गोल्ड स्मिथ इसके हस्बैंड है और नेम है उनका धर्म का। तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा, तो बेसिकली जो इमेज दिखाई जा रही है ये इमेज जो है ये है नागपिया का, जो एक वुमेन थी, इनके वाइफ ऑफ किसके थे, सोवानिका के, जो कि इनके क्या नाम था उनका, धर्म का, ठीक है। तो ये उनका जो है इमेज शो दिखाया जा रहा है इसके अंदर। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है कि सम इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन नॉट मैच्ड। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है मैच नहीं है, और 13 नंबर क्वेश्चन में। तो चंद्र केतु गढ़ जो है वो बेसिकली वेस्ट बंगाल में बता रहे थे, ये करेक्ट है ऑप्शन, क्योंकि ये कहाँ पे लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में। धनिया कातका ये जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, धन्य कातका जो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये भी सही है। पुहार जो है ये तमिलनाडु के अंदर लोकेटेड है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है इसका डी जो है गलत आंसर है। राजगीर जो मध्य प्रदेश में दिखाया जा रहा है, इसमें ये नहीं, ये आपका बिहार में लोकेटेड है राजगीर। नेक्स्ट है कि आपको बताना है सेम इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन्स को जो कि मैच नहीं है इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आपका महास्थान जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, बांग्लादेश के अंदर, ये करेक्ट है एकदम। और विदिशा जो है कहाँ पे, सो मध्य प्रदेश के अंदर। एंड फिर उसके बाद है बारू कच्चा, यानी कहाँ पे, राजस्थान के अंदर दे रहा है। और फिर उसके बाद आता है पैठान जो कि महाराष्ट्र के अंदर। तो ऑप्शन डी सही है इसका, ऑप्शन जो सी है वो गलत है, ठीक है। ए बी और डी सही है बट सी गलत है, ये राजस्थान नहीं गुजरात होगा। सुबारू कच्चा जो है बेसिकली ये जो टाउन से ये कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जो कि नॉट मैच बताता हूं मैं। सब इम्पोर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन्स नॉट मैच। सब इम्पोर्टेंट किंगडम्स टाउन जो मैच नहीं है दोबारा, सेम वही हमारा है। सोपारा जो है महाराष्ट्र के अंदर, एग्जैक्टली ये सही बात है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। एंड कुडुमनल जो है बेसिकली ये भी तमिलनाडु के अंदर है। शिशुपालगढ़ जो है ये उड़ीसा के अंदर, ये भी करेक्ट है। श्रावस्ती बिहार ये गलत है, क्योंकि श्रावस्ती जो है बेसिकली वो आपके उत्तर प्रदेश के अंदर लोकेटेड है, यूपी के अंदर, ना कि बिहार के अंदर। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी नॉट मैच बताता। नेक्स्ट आता है कि वोटिव इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड गिफ्ट मेड टू, यानी किसको दिया जाता है ये जो वोटिव इंस्क्रिप्शन जो ये रिकॉर्ड करते थे, किसको गिफ्ट में दिया जाता है ये, तो डिफेंस, मिलिट्री, रिलीजियस एंड नन। तो रिलीजियस जो है उनको इंस्टीट्यूशन को ये दिया जाता था। ऑप्शन जो है इसका सी सही उत्तर होगा। गिल्ड्स और शेरनी इन द एंशिएंट इंडिया वर एसोसिएशन ऑफ। तो गिल्ड और शेरनी जो है किससे एसोसिएट थे एंशिएंट इंडिया के अंदर, तो ये बेसिकली इसका जो सही आंसर होगा वो मर्चेंट क्लास होगा, यानी मर्चेंट क्लास से ही संबंधित है। तो ऑप्शन जो है इसका ए होगा, व्यापारी से संबंधित, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18वें नंबर का, द फर्स्ट कॉइन टू बियर द नेम्स एंड इमेज ऑफ द रूलर वॉर इशूड बाई।
तो पहला कॉइन जो है जिसका नेम्स और इमेज ऑफ द रूलर उसमें मेंशन रहता था, बियर करते थे उसके अंदर, कॉइन के अंदर, और वो किसके द्वारा इशू किया गया था, हु एस्टैब्लिश द कंट्रोल ओवर द नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सेकेंड सेंचुरी, ठीक है। तो उन्होंने जो है नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट में भी जो है अपना जो है कंट्रोल कर रखा था। तो इसमें से कौन से ऑप्शन है, गुप्ता, इंडो ग्रीक्स, कुशाना और नन। सो सही आंसर जो होगा बेसिकली वो इंडो ग्रीक्स होगा। इन्होंने जो है फर्स्ट कॉइन रिलीज किया था जिसमें नेम और इमेज ऑफ द रूलर वो मतलब बियर करते थे उसके ऊपर, इमेज कॉइन के ऊपर। तो इंडो ग्रीक जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है द फर्स्ट गोल्ड कॉइन वर इशूड फर्स्ट सेंचुरी सीई बाई। तो फर्स्ट गोल्ड कॉइन पूछ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखना, गोल्ड कॉइन के बारे में पूछ रहा है। तो गोल्ड कॉइन जो फर्स्ट इशू किए गए थे वो कुशाना के द्वारा किए गए थे, जबकि अगर वो आपको पूछे कॉइन जो है रिलीज किया जिसमें इमेज जो है रूलर की होनी होती थी, उसका नेम भी होता था, तो वो थे इंडो ग्रीक। अगर फर्स्ट गोल्ड कॉइन पूछ रहा है, पहली बार जो है सोने के सिक्के किसने जारी किए थे, तो वो कुशाना रूलर ने, ठीक है। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे बी इसका सही उत्तर होगा। न्यूमिस्मेटिक इज द स्टडी ऑफ, तो किस चीज की स्टडी होती है न्यूमिस्मेटिक, तो बेसिकली स्टडी जो होती है वो कॉइन्स की होती है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो गए हैं और आई होप आपको ये जरूर पसंद आएगा। इसके साथ जो एक और पार्ट लेके आऊंगा क्योंकि अभी कुछ क्वेश्चन रह रहे हैं इस चैप्टर के, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सबको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।